नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत कथा में आदि पर्व एपिसोड संख्या 9। अभी तक आपने सुना श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी ने कथा कहना प्रारंभ करते हैं। अब कथा आगे। आज की कथा है संपूर्ण देवता, दानव, पशु पक्षी आदि प्राणियों की उत्पत्ति की कथा। वैशंपायन जी ने कहा कि मैं स्वयं प्रकाश भगवान को प्रणाम करके एवं देवता आदि की उत्पत्ति की और उसके नाश की कथा कहता हूं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह और कत्रु हुए। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप से ही सारी प्रजा उत्पन्न हुई है। दक्ष प्रजापति के 13 कन्याओं का नाम अदिति, दति, दनु, कला, दयालु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विनीता, कपिला, मनु और कद्रु। इनसे उत्पन्न पुत्र पत्रों की संख्या अनंत है। अदिति के 12 उनके नाम हैं धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अंश, भग, विश्वासन, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इसमें सबसे छोटे विष्णु गुणों में सबसे बड़े थे। दिति का एक पुत्र था हिरण्यकश्यपु। उनके 5 पुत्र थे प्रहलाद, सिंहाद, अनुहाद, शिबी और वास्का। प्रहलाद के 3 पुत्र विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन का वली और वली का वानासुर। वानासुर भगवान शंकर का महान सेवक बना। दनु के 40 पुत्रों में विप्रचिति सबसे बड़ा यशस्वी और राजा था। दानवों की संख्या असंख्य है। संगिकी से राहु हुआ जो सूर्य और चंद्रमा को ग्रसता है। क्रोधा से सुचंद्र, चंद्रहता और चंद्रप्रभा आदि पुत्र पौत्र हुए। क्रोधवश नामक एक गण भी हुआ। दयानु से 4 पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृतासुर। काला से विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता, क्रोधशत्रु और कालकई नामक प्रसिद्ध राक्षस हुआ। भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके 4 पुत्र जिनमें त्वष्टाधर और अत्रि प्रधान हुए। असुरों का यज्ञ कराया करते थे। इनके पुत्र पत्रों की गणना संभव नहीं है। राक्षस अरिष्टनेमि, गरुड़, अरुण, आरुणी और वारुणी ये वैंतई कहलाते हैं। शेष अनंत, वासुकी, तक्षक, वृंगम, क्रुम, कुली आदि सब कद्रु के पुत्र हुए। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर, नारद आदि 16 देव गंधर्व कश्यप पत्नी मुनि के पुत्र हैं। ये सभी बड़े कृतिमान, बलवान और जितेंद्रिय हैं। प्राधा नाम की दक्ष कन्या से भी अनवधा, मनुवंशा आदि कन्याएं और सिद्ध, पूर्ण बही आदि देवगंधर्व उत्पन्न हुए। प्रधा से ही अलंबुषा, मिश्रकेशी, विद्युपर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा, सुप्रिया आदि अप्सराएं और अतिबाहु, हाहाहु और तुम्बुरु ये 4 गंधर्व भी हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 ऋषियों के नाम पहले ही आपको बता चुके हैं। 7वें पुत्र हुए शनायु। शनायु के परम तेजस्वी 11 पुत्र हुए मृग, व्याध, सर्प, निर्वृति, अजयपाद, अहिर्बंधु, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, शनायु और भव। इनमें ही 11 रुद्र कहते हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए बृहस्पति, उथत्र और संवर्त। अत्रि के बहुत से पुत्र हुए। पुलस्त के राक्षस, वानर और किन्नर और यक्ष हुए। पुलह के सलभ, सिंह, किंपिशु, व्याध, यक्ष और यहा मृग यानी कि भेड़िया जाति के पुत्र हुए। कत्रु के बाल्य खिल्ल हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष और बाएं से उनकी पत्नी का जन्म हुआ। उस पत्नी से दक्ष की 500 कन्याएं हुई। पुत्रों का नाश हो जाने पर दक्ष प्रजापति कन्याओं का विवाह इस शर्त पर किया कि उनके प्रथम पुत्र ही उन्हें मिल जाए। उन्होंने 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 27 का चंद्रमा से और 13 का कश्यप से किया था। धर्म की 10 पत्नियों के नाम हैं कृति, लक्ष्मी, घृत, मेघा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। धर्म द्वार होने के कारण इनकी पत्नी कहा गया। 27 नक्षत्र की चंद्रमा की पत्नियां हैं। वे समय की सूचना देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, मनु के प्रजापति और प्रजापति के 8 वसु हुए धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास। धर और ध्रुव की मां का नाम ध्रुमा, सोम की मां का नाम अनुस्विनी, अह की मां का नाम रता और अनिल की माता का नाम स्वसा। अनल की मां का नाम सांडिल तथा प्रत्युष और प्रभास की माता का नाम प्रभाता।
धर के दो पुत्र हुए, द्रविण और हुतहव्य। ध्रुव काल के सोमवर्चा के शिशिर और प्राण और रमण नाम के 3 पुत्र हुए। उनके 4 पुत्र हुए, ज्योति, सम, शांत और मुनि। अनल कुमार हुए। कृतिकाओं ने इन मातृत्व स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें कार्तिकेय भी कहते हैं। इनके 3 पुत्र हुए, शाक, विशाख और नेगमय। अनिल की पत्नी शिवा से मनोजव और अभिज्ञात गति नाम के 2 पुत्र हुए। प्रत्युषु के पुत्र थे देवल ऋषि, उनके भी 2 पुत्र हुए, क्षमामान और मनीषी। बृहस्पति की बहन ब्रह्मावादिनी और योगिनी थी। वहीं प्रभास की पत्नी भी उसी से देवताओं के कारीगर विश्वकर्मा का जन्म हुआ। उन्होंने ही देवताओं के भूषण और विमानों का निर्माण किया है। मनुष्य भी उन्हीं की कारीगरी के आधार पर अपनी जीविका चलाते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनुष्य के रूप में धर्म प्रकट हुए। उनके 3 पुत्र हुए, सम, काम और हर्ष। उनकी पत्नियों का नाम क्रमशः प्राप्ति, रति और नंदा हुई। सूर्य की पत्नी बड़वा यानी कि घोड़ी से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। अदिति के 12 पुत्रों की गणना की जा चुकी है। इस प्रकार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, प्रजापति और वष्टकार, ये मुख्य 33 देवता होते हैं। इनके गण भी हैं, जैसे रुद्रगण, साध्यगण, मरुदगण, वसुगण, भार्गवगण और विश्वदेवगण। गरुड़, अरुण और बृहस्पति गणना आदित्यों में की जाती है। महर्षि भृगु ब्रह्मा के हृदय से प्रकट हुए। भृगु के शुक्राचार्य के अतिरिक्त च्यवन नामक पुत्र भी हुए। ये अपनी माता की रक्षा के लिए गर्भ से निकल आए थे। उनकी पत्नी का नाम था अरुणी और उनकी जंघा से अर्वव का जन्म हुआ। अर्व के ऋत्विकी और ऋत्विकी के जमदग्नि हुए। जमदग्नि के 4 पुत्रों में परशुराम जी सबसे छोटे थे, परंतु गुणों में सबसे बड़े। उन्होंने ही क्षत्रिय कुल का नाश किया था। ब्रह्मा के 2 पुत्र और भी थे, धाता और विधाता। वे मनुष्य के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाले लक्ष्मी उन्हीं की बहन है। शुक्र की पुत्री देवी वरुण की पत्नी भी। उनके पुत्र का नाम हुआ बल और पुत्री का नाम शुरा। जब प्रजा लोभ से एक दूसरे का हक खाने लगी, तब उस शुरा से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई, जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम था निर्वृति। उसके 3 बड़े भयंकर पुत्र हुए, भय, महाभय और मृत्यु। परंतु मृत्यु का कोई पत्नी और पुत्र नहीं है। ताम्रा के 5 कन्याएं हुई, काकी, श्रेणी, भासी, धृतराष्ट्र और सुकी। काकी से उलूक, श्रेणी से बाज, भासी से कुत्ते और गिद्ध और धृतराष्ट्र से हंस, कलहंस एवं चक्रवाक और सुकी से तोतवा का जन्म हुआ। क्रोधा से 9 कन्या हुई, भृगि, मृगनंदा, हरि, मदवाना, मातंगी, सालोर्दुली, श्वेता, सुरभि और सुरसा। भृगि से मृग, मृगनंदा से ऋछ और सुअर, मृगनंदा से ऋछ और छोटी जाति के मृग, भद्रमणा से एरावत हाथी, हरि से चंचल घोड़े, वानर एवं गौ के समान पूंछ वाले दूसरे पशु एवं सिंह, बाघ और गैंडे उत्पन्न हुए। मातंगी से सब तरह के हाथी और श्वेता से श्वेत दिग्गज हुए। सुरभि से रोहिणी, गंधर्वी, बिमला और अन्ना नाम की 4 कन्याएं हुई। रोहिणी से गाय, बैल, गंधर्वी, घोड़े। अनाल से खजूर, ताल, हिंताल, ताली, खरजुरिका, सुपारी और नारियल, ये 7 पिंड फल वाले वृक्ष उत्पन्न हुए। अनाल की पुत्री शकों की तोतों की जननी हुई। सुरसा से कंक, पक्षी और नागों का जन्म हुआ। अरुण की भार्या शैनी से संपत्ति और जटायु हुए। इस प्रकार प्रभु जी, आज की कथा में आपने सुना देवता, दानव, पशु पक्षियों की उत्पत्ति की कथा। आज की कथा यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आप कथा में आनंद कर रहे हैं तो कृपया शिवायात्रा दर्शन को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, आप जिस किसी भी माध्यम से देखते हैं, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।